शालोम दोस्तों, अगर मैं आज आपसे पूछूं क्या यीशु सच में परमेश्वर हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आज मैं आपको भावनाओं से नहीं, परंपराओं से नहीं, बल्कि सिर्फ बाइबल के आधार पर साबित करके दिखाऊंगा कि यीशु असल में है कौन। और हो सकता है इस वीडियो के बाद आपका विश्वास पहले जैसा ना रहे। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। जब हम इतिहास के पन्ने खोलते हैं तो हमें कई महान नाम मिलते हैं, लेकिन एक ऐसा नाम जिसने समय को दो भागों में बांट दिया हो और उसके पहले बीसी और उसके बाद एडी चलता हो, उसका नाम है जीसस। आज मैं आपको केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यीशु है कौन? क्या वो केवल एक अच्छे शिक्षक हैं, या वो केवल एक अच्छे भविष्यद्वक्ता हैं, या वो सच में परमेश्वर हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें बाइबल के वचन से मिलेगा। तो चलिए फिर वचन को खोलते हैं। आइए हम आरंभ में चलते हैं। सृष्टि से भी पहले बाइबल कहती है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये लिखा है बुक ऑफ जॉन के पहले अध्याय में, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ यूनानी भाषा में वचन के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है लोगोस। इसका अर्थ है वो दिव्य बुद्धि जिसके द्वारा सब कुछ अस्तित्व में आया। फिर वही अध्याय आगे कहता है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। सोचिए, अनंत परमेश्वर ने समय में प्रवेश किया, आत्मा ने शरीर धारण किया। ये केवल एक जन्म नहीं था। इब्रानी भाषा में जब हम यीशु का नाम पढ़ते हैं तो वो यीशुआ है। इस नाम में दो भाग छिपे हैं, या जो यहोवा का रूप है, और शुआ जिसका अर्थ है उद्धार, अर्थात यहोवा उद्धार है। जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि मरियम, तुम एक पुत्र को जन्म दोगी और उसका नाम होगा यीशु, के बालक का नाम यीशु रखना, तो उसने केवल एक नाम नहीं बताया था, उसने उसकी पहचान बताई थी। परमेश्वर खुद उद्धार करने आ रहा है। यूनानी में यही ईसोस बन गया और वहीं से अंग्रेजी में जीसस आया। लेकिन नाम बदल जाने से उसका अर्थ तो नहीं बदलता, उसका अर्थ वही है, परमेश्वर का उद्धार। अब प्रश्न उठता है, क्या ये विचार केवल नए नियम में आया? नहीं, पुराने नियम में सैकड़ों वर्ष पहले इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने कहा था कि एक बालक उत्पन्न होगा और उसका नाम पराक्रमी परमेश्वर रखा जाएगा। सोचिए, एक बालक और फिर भी पराक्रमी परमेश्वर, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, ये रहस्य है। उसी भविष्यद्वक्ता ने कहा था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल होगा। इब्रानी में इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये केवल एक उपाधि नहीं, ये एक घोषणा थी। परमेश्वर दूरी समाप्त कर रहा है, वह मनुष्य के बीच आ रहा है। जब यीशु इस पृथ्वी पर चले तो उन्होंने केवल शिक्षा नहीं दी, उन्होंने ऐसे शब्द बोले जो किसी साधारण मनुष्य के शब्द नहीं हो सकते। एक दिन उन्होंने कहा, अब्राहम के होने से पहले मैं हूँ। ये वाक्य सुनकर यहूदी क्रोधित हो गए, क्योंकि वह समझ गए थे कि वो क्या कह रहा है। यूनानी में उन्होंने कहा ईगो इमी। यही शब्द परमेश्वर ने मूसा से कहा था जब उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? तब उत्तर आया था, मैं यो हूँ सो हूँ। इब्रानी में एहिया एशर एहिया। यीशु ये कह रहे थे कि जो जलती झाड़ी में प्रकट हुआ था वही अब मनुष्य के रूप में खड़ा है। उन्होंने केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से भी अपनी पहचान प्रकट की। उन्होंने अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मृतकों को जलाया। लेकिन सबसे बड़ा कार्य यह था, उन्होंने पाप क्षमा किए। जब उन्होंने एक लकवे के रोगी से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए, तो धार्मिक आगुओं ने पता है क्या कहा? पाप क्षमा करने का अधिकार तो केवल परमेश्वर को छोड़ और किसी का पास नहीं है। वह सही थे, पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास ही था। लेकिन उनको नहीं पता था कि यीशु ही परमेश्वर है। उनके चेले भी धीरे धीरे समझने लगे थे कि वो कौन है। जब वो तूफान को डांट रहा था तो उसके चेलों ने एक दूसरे से बात करके कहा कि ये कौन है जो हवा, वायु और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि समुद्र शांत करने वाला केवल यहोवा है। फिर एक दिन जब वो क्रूस पर चढ़ाए गए तो तीसरे दिन वो जी उठे। तब उनके चेले थोमा ने उन्हें देखकर कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यूनानी में उसने कहा, हो क्रियोस मऊ काई हो थियोस मऊ।
उसने उन्हें केवल गुरु नहीं कहा, उसने कहा थियोस मतलब परमेश्वर कहा। और यीशु ने उससे नहीं रोका। यदि वे परमेश्वर नहीं होते तो उसे रोकते, लेकिन उन्होंने उसकी आराधना स्वीकार की। प्रेरित पौलुस लिखता है, उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता देश सहित वास करती है। यूनानी शब्द थियोटस का अर्थ है परमेश्वर का संपूर्ण स्वरूप। इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें परमेश्वर का अंश था, इसका अर्थ है परमेश्वर की संपूर्ण दिव्यता उसमें प्रकट हुई। जब हम सृष्टि की ओर देखते हैं तो बाइबल कहती है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। यदि सब कुछ उसके द्वारा बना तो वो खुद अपने आप को कैसे बना सकता है? वो सृष्टि का भाग नहीं, वो सृष्टि करता है। यीशु केवल इतिहास का एक पात्र नहीं है, वो इतिहास का रचयिता है। वे केवल एक मार्गदर्शक नहीं, बस खुद मार्ग है। उन्होंने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ये कोई साधारण दावा नहीं है, ये संपूर्ण मानवता के सामने एक अंतिम घोषणा है। जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमें एक अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। वो पूर्ण परमेश्वर थे और पूर्ण मनुष्य भी। वो भूखे भी हुए, रोए भी और थके भी, लेकिन साथ ही उन्होंने तूफान को रोका, पाप क्षमा किया और मृत्यु पर विजय पाई। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, ये देह धारण का चमत्कार है। इब्रानी में मसीह शब्द है मसीहा, जिसका अर्थ है अभिषिक्त। यूनानी में वही क्रिस्टोस बनता है। इसलिए जब हम कहते हैं यीशु मसीह तो हम कह रहे हैं वो अभिषिक्त उद्धारकर्ता जिससे परमेश्वर ने संसार के उद्धार के लिए भेजा है। इसलिए हम उन्हें परमेश्वर क्यों मानते हैं? क्योंकि शास्त्र उन्हें परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को मैं हूँ कहा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के कार्य किए और उन्होंने परमेश्वर की आराधना स्वीकार की, क्योंकि उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु केवल एक विचार नहीं है, वो केवल इतिहास में नहीं है, वो आज भी है, वो थे, वो हैं, वो आने वाले हैं। और जब हम कहते हैं कि यीशु परमेश्वर है तो हम किसी मनुष्य को ऊंचा नहीं उठा रहे हैं, हम उस सत्य को स्वीकार कर रहे हैं जो खुद परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया और खुद मनुष्य बनकर हमारे बीच में आ गया। दोस्तों, अभी इस कहानी का अंत नहीं हुआ है। हमने इस कहानी को 5 भागों में बांट दिया है। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, दूसरों तक पहुंचाना है, ताकि उनको भी पता चले कि यीशु सच में है कौन। क्या वो सच में परमेश्वर है, जहाँ हम एक अंधेरे में चल रहे हैं? हमें सचमुच ये 5 भागों में पता चल जाएगा कि यीशु असल में है कौन। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दूसरों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। ये इस वीडियो का पहला भाग है, अभी 4 भाग और आएंगे। आप जरूर सभी वीडियो को सुनना, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और लोगों को सच में पता चल सके कि परमेश्वर सच में है कौन।